हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं नितेश सर आप लोग के लिए एक सब्जेक्ट लेके हाजिर हूं, वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। और ये सब्जेक्ट बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर के छात्रों को पढ़ना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। आप जब भी फर्स्ट सेमेस्टर में गए होंगे तो आपको एक वर्कशॉप में जरूर विजिट करने का मिला होगा। और आप कोई भी ब्रांच हो, आइदर यू हैव टू स्टडी दिस सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट सेमेस्टर और इन सेकंड सेमेस्टर, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग, नॉट रिलेटेड टू ए स्पेशल पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, यू मे बी इंजीनियर्स ऑफ एनी ब्रांच, लेकिन आपको इस बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से गो थ्रू होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस सिलेबस में, इस सब्जेक्ट के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और ये बिल्कुल नए सिलेबस पे आधारित सब्जेक्ट है और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप कंपटीशन एग्जाम में इसका क्या रोल है। आप जब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या गेट लाइक एग्जाम दीजिएगा, ठीक है, तो इसका क्या रोल है। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग इसके सिलेबस पे आते हैं। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो बिल्कुल जो नया सिलेबस आया है आप लोग के लिए बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसमें टोटल 6 यूनिट आपको पढ़ने हैं। और 6 यूनिट काफी बेसिक्स, कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से हो आप, लेकिन बेसिक सब्जेक्ट है कि अगर आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं इस वर्कशॉप प्रैक्टिसेस को, कि जैसे जैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हम लोग सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ एक एनिमल थे, फिर हम लोगों का इवोल्यूशन धीरे धीरे हुआ तो हम लोगों ने पैरेलली कुछ औजार भी बनाए। वो औजार पहले स्टोन के हुआ करते थे, फिर हम लोगों ने मटेरियल का खोज किया, तांबा, ब्रॉन्ज, आयरन। तो ये ब्रॉन्ज एज आया तो हम लोगों ने औजार बनाए ब्रॉन्ज का। किस लिए वो टूल्स औजार बनाए? बिकॉज फॉर आवर नीड्स, फॉर आवर फूड, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एनिमल्स, टू कट ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, टू मेक आवर होम्स। तो वहां से ये सब्जेक्ट और ये कहें तो हम लोग का इंजीनियरिंग चालू हुआ कि जो भी टूल हम लोगों ने बनाया, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर दिस ब्रांच, दिस सब्जेक्ट एक्चुअली। और उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कटिंग टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स, प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में हम लोग फर्स्ट सिलेबस में पढ़ना है। देखिए यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स दिया है। माइक्रोमीटर, ये तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टूल हो गया, वर्नियर कैलिपर्स, सीट मेटल गेज, स्क्राइब और डिवाइडर, पंचेज, चीजल्स, हैमर, स्निप्स, ये सभी बेसिक्स टूल्स के बारे में दिया कि जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बाय कटिंग, छटिंग, छटिंग तो एक्चुअली कुछ नहीं होता है, कटिंग, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस, तो उसके लिए हमारे पास जो बेसिक टूल होते हैं उसके बारे में बेसिकली फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करना है। कुछ ऑपरेशंस के बारे में, बेंडिंग क्या होता है, सीयरिंग ऑपरेशन, पंचिंग ऑपरेशन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करना है आपको। मतलब एकदम समझ लीजिए कि हमारा इवोल्यूशन ही हुआ जिस तरह से, उस तरह से आपको एक बेसिक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट बताया जा रहा है। दूसरा यूनिट में ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब कोई जानता होगा कि कोई भी दो मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना है, वेल्डिंग हम लोग करते हैं। आप लोग अगर वर्कशॉप अपना विजिट किए होंगे और करिएगा तो उस वर्कशॉप में अगर बहुत बेसिक भी वर्कशॉप होगा तो वेल्डिंग मशीन वहां जरूर मिलेगा आपको, आपको लेथ मशीन जरूर मिलेगा, आपको ड्रिलिंग मशीन जरूर मिलेगा। तो वेल्डिंग मशीन किस लिए? टू ज्वाइन टू मेटालिक ऑब्जेक्ट्स। और तो इसी हम लोग को इसी यूनिट में ज्वाइनिंग प्रोसेसेस पढ़ना है, जिसमें ब्राजिंग, वेल्डिंग, वेल्डिंग में भी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग,
ये हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही फंडामेंटल। आप कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, कोई भी ब्रांच में एडमिशन लिए हो, लेकिन आपको फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में वेल्डिंग जरूर वर्कशॉप में सिखाया जाएगा, लैब रहेगा उसका। ठीक है। तीसरा यूनिट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा यूनिट एक प्रोसेस होता है कास्टिंग प्रोसेस, या उसको फाउंड्री प्रोसेस भी बोलते हैं, जहां पे हम लोग मेटल्स को लिक्विडिफाइड करके एक पर्टिकुलर शेप साइज के पैटर्न में उसको पोर करते हैं। सॉलिडिफाइड होने के बाद हम लोग का रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट्स तैयार होता है। ठीक है। तो उसी सारे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कास्टिंग। और जिस शेप का हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है, उससे पहले जिस शेप में हम लोग डालते हैं सॉलिडिफाइड होने के लिए, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो अगर मैं इस तीसरे यूनिट को बोलूं तो दैट कम्स और अंडर रिलेटेड टू वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच इज कॉल्ड व्हाट, कास्टिंग। ठीक है। तो तीसरा यूनिट में हम लोग बेसिकली कास्टिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है। चौथा यूनिट में फिटिंग सोप्स। फिटिंग किसको बोलते हैं कि जहां भी अगर आपका कहीं डिस ज्वाइंट फॉर्म हो गया, जो ज्वाइंट ऑलरेडी था डिस्कनेक्ट हो गया, उसको कैसे मेक शिफ्ट अरेंज करके फिर से हम लोग ज्वाइंट कर दें। यहां वेल्डिंग नहीं, ये ज्वाइनिंग प्रोसेस वेल्डिंग करके नहीं, यहां बाई यूज ऑफ अदर एडजॉइनिंग कंपोनेंट, उसके बारे में हम लोग को यहां पढ़ना है कि वेरियस टाइप ऑफ फिटिंग ऑपरेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स फॉर दैट फिटिंग ऑपरेशन। तो ये पूरा चौथा यूनिट आपका फिटिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है। पांचवा यूनिट कारपेंट्री से रिलेटेड है। कारपेंट्री का हिंदी समझते हैं बढ़ईगिरी, जो वुड रिलेटेड ऑपरेशंस होता है। वुड के मटेरियल से जो भी हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड जो जो ऑपरेशंस होते हैं, जो भी कटिंग टूल चाहिए, फिनिशिंग टूल चाहिए, पार्टिंग टूल्स चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम लोगों को पांचवें यूनिट में पढ़ना है। कारपेंट्री मतलब यहां जो भी ऑब्जेक्ट तैयार होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, हमारे लिए बेसिक वर्क मटेरियल क्या होगा, वुड। उसी बारे में हम लोग को यहां डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ कारपेंट्री सोप, टाइप्स ऑफ वुड आ गया, कितने तरह के वुड होते हैं और किस टाइप के वुड से किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है, किस टाइप के ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए किस टाइप का प्रोसेस चाहिए, कैसा टूल यूज होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ठीक है। तो इन दिस यूनिट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कारपेंट्री शॉप। और पांचवा सॉफ्ट है आपका स्मिदी, लोहार। स्मिद का मतलब क्या होता है, लोहार। और बेसिकली जो हमारा प्रोसेस होता है उसको फोर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं, ऑपरेशंस। ये भी एक तरीका है, एक मेथड है ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने का। जैसे हाउ स्मिथ प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट, जैसे आप हंसिया या मान लीजिए फावड़ा, कुदाल जिसको बोलते हैं बिहार भाषा में, जिससे मिट्टी कोड़ा जाता है, कैसे लोहार तैयार करता है। पहले उसको हॉट करता है एक खास टेम्परेचर पे, फिर उसको हैमर से पीट करके एक पर्टिकुलर शेप देता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या हॉट वर्किंग ऑपरेशन होता है, क्या कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन होता है, क्या वार्म ऑपरेशन होता है। तो इसमें हम लोग और डिफरेंट टाइप्स के फोर्जिंग ऑपरेशन, स्मिदी ऑपरेशन देखेंगे, उनके डिफरेंट टूल्स देखेंगे, क्या जो ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है, वो कैसे अदर मेथड से जो ऑब्जेक्ट तैयार करते हैं उनके प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सब्जेक्ट है ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथडोलॉजी, मेथड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया वेल्डिंग भी एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है कि दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट को जोड़ के एक नया ऑब्जेक्ट वर्कपीस तैयार करना। कास्टिंग भी एक मेथडोलॉजी है, मेथड है टू प्रिपेयर समथिंग, टू प्रिपेयर एन ऑब्जेक्ट, टू मैन्युफैक्चर, टू कास्ट एन ऑब्जेक्ट। फिटिंग शॉप भी टूटे फूटे हुए चीज को एक अदर कंपोनेंट से ज्वाइन करना, ये भी एक मेथडोलॉजी हुआ। कारपेंट्री हम लोग जानते हैं, बढ़ई कैसे वुड से रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेस करके तैयार करता है एक लकड़ी का ऑब्जेक्ट। और स्मिदी ऑपरेशन भी बताया मैंने आपको, लोहार फोर्जिंग ऑपरेशन करके। तो कहने का मतलब जो बेसिक
मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, और उस बेसिक मैन्युफैक्चरिंग मेथड टेक्निक्स को यूज करके कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज का तैयार करेंगे, ये हमको इस सब्जेक्ट में डिस्कस करना है। अगर मैं इस सब्जेक्ट का आपसे डिस्कस करूं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप जैसे एसएससी जेई का एग्जाम देने जाइए या कोई भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंजीनियर ये सब का एग्जाम देने जाइए, तो एक आपको उसमें सब्जेक्ट मिलेगा जनरल इंजीनियरिंग पढ़ के। आप कोई भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो, ट्रिपल ई के हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, एक जनरल इंजीनियरिंग करके आता है, असिस्टेंट इंजीनियर हो या एसएससी जेई हो। उसमें लगभग मेन कोर ब्रांच से सारे क्वेश्चन रहते हैं। सिविल से भी क्वेश्चन रहेगा उस जनरल इंजीनियरिंग पेपर में, मैकेनिकल से भी, इलेक्ट्रिकल से भी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी। तो ये पेपर कंपटीशन एग्जाम के लिए जिसमें जनरल इंजीनियरिंग है, उसमें यहां से क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में। लेकिन अगर मैं कोर पेपर की बात करूं, तो एक कोर पेपर है, मतलब इस पेपर को डिटेल में और आगे भी पढ़ना है, मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट 1 करके 2 करके, वो है ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैकेनिकल इंजीनियर को इससे ज्यादा भी और पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन बाकी और ब्रांच जो लोग हैं उनके लिए एज ए जनरल इंजीनियरिंग पेपर, एक इंजीनियरिंग, कोई भी आप इंजीनियर हो, एक बेसिक आइडिया आपके सारे इंजीनियरिंग का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपका इसरो में जॉब हुआ, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च में जॉब हुआ, एनपीसीआईएल में जॉब हुआ, तो आप इसरो में तो एंट्री करेंगे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ट्रिपल इंजीनियर। लेकिन जब वहां काम करिएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि केवल आपको इलेक्ट्रिकल को ही काम, इलेक्ट्रिकल वाला ही काम करने मिलेगा। आपको केवल मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल का काम मिलेगा, नहीं। जब इसरो में आप चले जाइएगा तो कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कहलाया जाता है, वहां सबको स्पेस इंजीनियर कहा जाता है। और वहां जो भी काम होगा वो इंटरडिसिप्लिनरी काम होगा। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब कि जो काम होगा उसमें इलेक्ट्रिकल का भी काम पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, मैकेनिकल का भी, सिविल का भी। तो कहने का मतलब आपको सभी सब्जेक्ट, सभी इंजीनियरिंग का एक बेसिक आइडिया और इवन मोर देन बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, तभी जाके आप वहां एज ए इंजीनियर, स्पेस इंजीनियर सरवाइव कर पाइएगा और फ्लरिश कर पाइएगा, ग्रो कर पाइएगा। तो दैट पेपर इज लाइक दैट फॉर अदर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल। लेकिन ये पेपर मैकेनिकल के लिए कोर है, और भी इससे ज्यादा पढ़ना है उनको आगे वाले सब्जेक्ट में। लेकिन अदर ब्रांच के लिए इंटरडिसिप्लिनरी पेपर हो गया। इसका यूज आप चाहे कंपटीशन एग्जाम में जनरल इंजीनियरिंग पेपर हो, लाइक एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक इसरो, बार्क, एनपीसीआईएल, डीआरडीओ, जो फुली टेक्निकल जॉब्स हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब है, वहां इसका अदर ब्रांच के लिए इस सब्जेक्ट का यूज है। तो इस सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है 90%। इसको हम लोग डायग्राम और थ्योरी के साथ विजुअलाइज करके कुछ एनिमेशन वीडियो के साथ पढ़ेंगे, मजा के साथ पढ़ेंगे। इसका मेन दिमाग में आपका पिक्चर बनना चाहिए आपको समझने के लिए, बिकॉज ये मोस्टली थ्योरेटिकल पेपर। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट डायग्राम एंड पिक्चर ऑफ टूल्स, प्रोसेसेस, मशीन्स, ठीक है, फॉर योर क्लैरिटी टू अंडरस्टैंड दिस पेपर वेरी वेल, ठीक है। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकल पेपर को एंजॉय के साथ, एनालिसिस, पिक्चराइजेशन के साथ पढ़ेंगे और इसका मजा लेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक जरूर रेफरेंस बुक रखिए, टेक्स्ट बुक रखिए अपने पास, अगर आप स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं तो, और वो बुक मैं सजेस्ट करूंगा पीएन राव का मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आता है। 2 बुक, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये दोनों बुक ले लीजिएगा। सेकेंड हैंड भी आप ले सकते हैं, इसका ऑनलाइन पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो ये सारा कंटेंट जो सिलेबस में दिया है लगभग आपका कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये मेरे तरफ से आप लोगों को प्रीफर्ड रेफरेंस बुक होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका ये सिलेबस और रेफरेंस बुक और एक बेसिक आइडिया दिया गया क्या है सब्जेक्ट, और हमारे प्लेटफॉर्म के साथ टेक्निकल क्लास के साथ जुड़िए और अपने इंजीनियरिंग के सफर को और सुनहरा बनाइए, अपने भविष्य को और शानदार, लबाबदार, जानदार बनाइए और इंजीनियर एक वेल इंजीनियर बनके क्वालिफाइड होइए। बहुत सारा फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टू द पॉइंट सिलेबस चालू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आप सभी को।